गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस पीवाईक्यू सीरीज 2 का पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी 2 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नालियों की व्यवस्था की चर्चा करें। यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता में नालियां किस प्रकार की थी उसकी चर्चा करनी है। तो आंसर रहेगा आपका, घरों की गलियां सड़कों के किनारे बड़े नालों में गिरती थी। फिर नाले के द्वारा पानी नगर से बाहर जाता था। यानी घरों की जो गलियां थी उनके साथ साथ नाले बना दिए गए थे और उन्हीं के द्वारा पानी नगर से बाहर जाता था। नेक्स्ट है, गलियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी उस समय भी गलियां जो थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। नालियों की चौड़ाई गहराई आवश्यकता के अनुसार रखी जाती थी। यानी चौड़ाई और गहराई भी आवश्यकता अनुसार बढ़ा दी या घटा दी जाती थी। नेक्स्ट, नालियों को ईंटों से ढका जाता था। यानी जो नालियां थी वो खुली हुई नहीं रखी जाती थी, उन्हें ईंटों से ढक दिया जाता था। समय समय पर इनकी सफाई भी की जाती थी। तो काफी अच्छी व्यवस्था थी उस समय की भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोमन सभ्यता के सामाजिक वर्गों की सूची बनाएं। यानी रोमन सभ्यता के टाइम सामाजिक वर्ग किस प्रकार थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रोम में राजतंत्र कालीन समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। यानी रोम के समय जो राजतंत्र कालीन समाज था उसके दो वर्ग थे। नंबर वन, पैट्रिशियन वर्ग। इस वर्ग में लैटिन लोग थे जो रोम के ही वास्तविक निवासी थे। यानी रोम के वास्तविक निवासियों का जो समूह था उसे पैट्रिशियन वर्ग कहा जाता था। इस वर्ग में उच्च व कुलीन परिवार के व्यक्ति आते थे। नेक्स्ट है प्लेबियन वर्ग। इस वर्ग में स्वतंत्र दास, भूमिहीन और गरीब व्यक्ति आते थे। इस वर्ग को कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी यहाँ पर गरीब या दास या भूमिहीन जो लोग थे और बिना राजनीतिक अधिकारों के, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इन वर्गों में उन्हें बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है, हमारे देश में यह क्यों आवश्यक है। देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रक्रिया जो है संसाधन नियोजन नियोजन कहलाती है। यानी विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब हो गया कि भाई किसी भी प्रकार के संसाधन की वेस्टेज ना की जाए, बर्बादी ना की जाए। जैसे यदि हमें जल की आवश्यकता है तो जितना एक विवेकपूर्ण उसका उपयोग किया जाना चाहिए, नालियों में ऐसे ही बहाना नहीं चाहिए। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। हमारे देश में संसाधनों का वितरण असमान होने के कारण संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है। यानी कहीं पर जैसे हमारा मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं। यानी अलग अलग स्थलाकृति हैं और अलग अलग संसाधन अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो इनका यदि हम नियोजित रूप से उपयोग करते हैं तो ये काफी लंबे समय तक हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने संसाधनों का नियोजन नहीं किया, विवेक को उपयोग नहीं किया, तो ये आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त नहीं होंगे, उससे पहले ही ये समाप्त हो जाएंगे। तो विवेकपूर्ण उपयोग इस संसाधनों का बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य शस्य ऋतुएं कितनी हैं, इनके नाम लिखें। यानी मुख्य शस्य ऋतुएं, फसल ऋतुओं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो भारत में मुख्य 3 शस्य ऋतुएं हैं, उनके नाम इस प्रकार है। नंबर वन है रबी। इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर में हम इसे बोते हैं सर्दी के समय, और गर्मी के समय यानी अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि प्रमुख फसलें हैं। ये रबी फसलें हैं। नेक्स्ट आता है खरीफ फसल। इसे मॉनसून के आरंभ में जून जुलाई होने पर बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ये इनकी जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास,
जूट इत्यादि ये प्रमुख फसलें हैं, यानी ये खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट आता है जायद। जायद यह रबी और खरीफ के बीच की फसल है। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां इत्यादि उगाई जाती है। इसे हम जायद फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का अर्थ बताइए। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। यानी समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है। सत्ता की साझेदारी ही वास्तविक लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यानी सत्ता की साझेदारी में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी से ही सत्ता की साझेदारी संभव होती है, और ये रियल में ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यानी वास्तविक लोकतंत्र इसी को कहा जाता है जब सभी लोग सत्ता में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है धारणीय विकास किसे कहते हैं। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है, यानी सतत विकास इसी को कहेंगे। यानी धारणीय विकास का से तात्पर्य उस विकास से है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी इसमें तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं कि इस तरीके का विकास जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, पर्यावरण को हानि ना हो, यानी वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रह जाएं। उसी को हम धारणीय विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में पारदर्शिता से क्या अभिप्राय है। लोकतंत्र में जो पारदर्शिता है, लोकतंत्र में निर्णय लेने के कुछ नियम होते हैं। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि सरकार ने किस मामले में क्या निर्णय लिया है, तो वह इसके बारे में जान सकता है, इस बारे में अपने विचार साझा कर सकता है। लोकतंत्र की यही खूबी पारदर्शिता कहलाती है। यानी पूरी तरीके से सभी नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के निर्णय क्या हैं, या उनके जो भी विचार हैं वो सब साझा कर सकते हैं। सरकार के फेवर में भी बोल सकते हैं और सरकार के अगेंस्ट में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लोकतंत्र में पारदर्शिता कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज्यादा होती है तथा उसमें से कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाता है, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसमें 12 लोग पहले से ही लगे हुए हैं। अब 2 लोगों को हटा दिया जाता है, फिर भी काम उसी तरीके से हो रहा है, यानी 10 लोग उसको संभव बना पा रहे हैं। तो इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो इस प्रकार वे अतिरिक्त व्यक्ति काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पादकता में उनका कोई योगदान नहीं होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से करने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।